तो झारखंड में आप देखिए कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जेएमएम के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है क्योंकि सत्ता में वापसी हो रही है महागठबंधन की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, अपडेट भी देते हैं। देखिए कौन आगे कौन पीछे, कौन कितनी सीटों पर। बीजेपी को 28 सीटें इस वक्त, आजसू को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें, जेएमएम को 26, जेवीएम को 3 और अन्य के खाते में 8। शिबू सोरेन क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो जेएमएम की वापसी हो रही है और आपको बता दें कि एक बार फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के हाथ से यह स्टेट भी निकल गया है और बीजेपी अब इस बात का आकलन करेगी कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी ने एक और स्टेट गंवा दिया है। लेकिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि बड़ी बातें ये थी, सबसे पहला जो मुद्दा था वो मुख्यमंत्री के चेहरे का मुद्दा था, जिसमें बीजेपी ने गैर आदिवासी का चेहरा सामने रखा जबकि महागठबंधन की तरफ से आदिवासी चेहरे को सामने रखा गया। दूसरी बड़ी बात यह कि जिन मुद्दों को लेकर शायद बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश हो रही थी, जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उसको वहां की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरी बड़ी बात यह कि आजसू जिसके साथ लगभग 20 साल से बीजेपी साथ थी, उसको दरकिनार कर दिया क्योंकि स्थानीय लेवल पर अगर देखें तो आजसू का काफी प्रभाव है और कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को अगर हार मिली है तो उसके पीछे की वजह यह बताया जा रहा है कि आजसू का वहां पर मैदान में डटे रहना है। कई बातें ऐसी थी जिसको लेकर आजसू और बीजेपी के बीच चुनाव से पूर्व गठबंधन नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि यह एक बड़ी वजह रही कि हालांकि नुकसान तो आजसू को भी हुआ है लेकिन बीजेपी को ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और गठबंधन की जो सरकार है बनने जा रही है झारखंड में, जिसकी संभावना अब पूर्ण हो गई है क्योंकि लगभग अब जो रुझान आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार बनाएंगे, इसके अलावा आरजेडी का भी साथ रहेगा। तो ये एक बड़ी जीत महागठबंधन की, या कहें कि पूरा विपक्ष जो बीजेपी को एकजुट होकर हराने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ ये बड़ा एक इशारा है। आने वाले वो राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या उन राज्यों में भी ये तालमेल महागठबंधन का दिखाई देगा? क्या जो विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी की, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी? तो यहां से एक नया रास्ता नजर आ रहा है, खासतौर से विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए, जो लगातार काफी वक्त से बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर खड़े होकर यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हराना है तो बीजेपी को हराना है, उसके लिए तमाम जो समीकरण हैं उनको ताक पर रख दिया जाए, तमाम जो आइडियोलॉजी है उनको ताक पर रख दिया जाए और ऐसा करके अगर बीजेपी को हराने में महागठबंधन सक्षम है तो झारखंड के नतीजे इसी तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि झारखंड में देखिए कांग्रेस प्लस यानी कि महागठबंधन को 44 सीटें, बीजेपी काफी पीछे, बीजेपी 26 सीट पर चली गई है। देखिए ये क्योंकि रुझान आ रहे हैं तो ऊपर नीचे ये आंकड़े हो रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी 28, कभी 26, लेकिन ये आंकड़ा बहुमत से काफी दूर है। बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने से काफी दूर है। हालांकि बीजेपी के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि वो झारखंड में शायद सरकार बना लेंगे, लेकिन आंकड़े उनके साथ नहीं है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अब झारखंड में बीजेपी की सत्ता चली गई है, यानी कि 5 साल तक बीजेपी को जो करना था बीजेपी ने कर लिया अपने काम के बल पर और अपने तमाम वो मुद्दे जिसको बुनाने की कोशिश चुनाव के वक्त में भी बीजेपी की तरफ से हुई, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, जनता ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। स्थायी सरकार देना, विकास और रोजगार, ये तमाम वादे किए थे बीजेपी ने कि 5 साल तक जब सरकार रहेगी तो रोजगार देंगे, विकास करेंगे प्रदेश का। लेकिन इन सब के बावजूद जब आज नतीजे अब आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि जनता ने, झारखंड की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, स्वीकार नहीं किया है और बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि एक और राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया है। पहले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य निकल गए, उसके बाद महाराष्ट्र में भी
बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। अब एक और राज्य झारखंड के रूप में, जहां पर विधानसभा की 81 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 26 सीटें मिल रही हैं। इस वक्त रुझानों में बीजेपी काफी पीछे है और बीजेपी यहां अब सरकार से काफी दूर रह गई है। ये अभी तक के जो रुझान नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं। लेकिन दूसरा खेमा देखिए, दूसरे खेमे में हलचल तेज हो गई है। पिता से मिलने के लिए हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, क्योंकि अब इस बात की पुष्टि लगभग हो चुकी है कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री वो होंगे और उससे पहले पिता का आशीर्वाद देने के लिए वो पहुंचे हैं। पिता से मिलने आज इसलिए वो पहुंचे क्योंकि एक बड़ी जीत, जिसकी पिछले 5 साल से लगातार कोशिश जेएमएम की तरफ से हो रही थी, उसमें कामयाब जेएमएम हो गया है। जेएमएम को 26 सीटें, यानी कि बीजेपी के बराबर अभी सीटें मिल रही हैं जेएमएम को। दूसरी तरफ गठबंधन की तमाम पार्टियों को अगर जोड़ दें तो 44 सीटें हो जाती हैं, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो स्पष्ट है। सरकार कैसे बनेगी ये भी स्पष्ट हो चुका है। बीजेपी के लिए कहीं कोई आस नजर नहीं आ रही है। अब 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जो सहयोगी थे उसको बीजेपी ने पहले ही नकार दिया था, खुद से अलग कर दिया था। 20 साल की दोस्ती को ताक पर रख दिया था बीजेपी ने। कई मांगे ऐसी थी आजसू की जिसको बीजेपी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और बीजेपी को लगा कि वो शायद बिना आजसू के भी चुनावी मैदान में उतरे तो चुनाव जीत सकती है। लेकिन यह विश्वास, या कहे कि आत्मविश्वास, बीजेपी के लिए भारी पड़ गया।